नमस्कार। मैं आज एक बड़ा ही उलझा हुआ मुद्दा अग्निवीर के मुद्दा पर बात करने वाला हूँ। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसको कुछ नेताओं ने अपने रोटी को सेकने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए अग्निवीर को तोड़ मरोड़ करके बहुत ही गलत तरीके से आम जनता के बीच में प्रस्तुत किया। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अग्निवीर योजना अपने आप में इतना जबरदस्त है, इतना सुंदर है कि अगर आप इसको समझ लेंगे ना, तो फिर आप कहेंगे कि निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है, आज की जो भारत सरकार की जो नीति है, व्यवस्था है, वास्तव में आम जनता के हित में है और बहुत ही जबरदस्त है। सिर्फ समझने की जरूरत है। जैसा कि आप एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जहर को सारे लोग जानते हैं खतरनाक होता है और होता भी है, लेकिन वही जहर इलाज में भी काम आता है, लेकिन कब? जानकारी रहने के बाद। तो वही चीज है, अग्निवीर इतने गलत तरीके से प्रचारित किया गया है कि आम व्यक्ति अग्निवीर को इतना खराब, इतना घटिया समझने लगा है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। आश्चर्य है, हम उस पर बगैर जाने बुझे कुछ मक्कार, कुछ देश विरोधी ताकतों के कारण, कुछ देश विरोधी माने कि असामाजिक तत्वों के कारण हम उसके षड्यंत्र में फंस करके उसी के राग में गीत गाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। कम से कम एक बार अध्ययन जरूर करना चाहिए। उसके देखिए, हर चीज का एक निगेटिव पॉजिटिव होता है, ये मैं मानता हूँ। हर एक चीज के दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई कुछ बुराई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुराई को प्रस्तुत अगर कोई कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो जरूर अपना उल्लू सीधा करने की बात कर रहा है, अपना रोटी सेकने की बात कर रहा है। तो चलते हैं अग्निवीर को समझते हैं। अग्निवीर योजना 17 साल, 17.5 साल से लेकर के 23 साल, अर्थात पहले 21 साल था लेकिन उसको 2 साल बढ़ा दिया गया है, ऊपरी सीमा को। 17.5 साल से 23 साल के युवाओं के लिए ये योजना है और इसमें कई तरह के निगेटिव फैक्टर सिर्फ निगेटिव फैक्टर ही निकाल करके लोगों के सामने रखा गया कि भैया 4 साल काम करवाएगा, 4 साल के बाद बाहर भगा देगा, 4 साल के बाद आने के बाद लोग क्या करेगा, भटकेगा, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर इस बात पर काफी हो हंगामा किया। कहीं ट्रेन जला दिए, कहीं पटरी उखाड़ दिए, कहीं ऑफिस को जला दिए। सोचने वाली बात है, कम से कम हम इस पर सोच तो सकते थे। मित्रों, अग्निवीर योजना मैं समझाता हूं कितना जबरदस्त है, कितना फायदेमंद है। अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में, कहीं भी रहते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को देखिए। 17 साल का उम्र का मतलब क्या होता है कि कम से कम विद्यार्थी इंटर पास कर जाएगा नॉर्मली। और इंटर पास करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिए, ध्यान लगा के देखिए, तो एक बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम स्टार्ट होता है, शुरू होता है कि बच्चे इस पीरियड में, मीन्स इंटर करने के बाद 17-18 साल के बाद यूं निठल्ला की तरह बैठे रहते हैं, अपने समय को किसी प्रकार से टाइम पास करते हैं, या अलग से कोई डिग्री कोर्स करते हैं, अलग से कोई टेक्निकल डिग्री लेते हैं। और इस टेक्निकल डिग्री को लेने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है। यदि पैसा वाला है तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा वाला नहीं है तो वो मजबूरी में उस टेक्निकल डिग्री को प्राप्त नहीं कर सकता है। नतीजा, वो घर बैठ जाता है या किसी प्रकार से एडजस्ट करके कर्जा पिहानी लेकर के वो उस डिग्री को हासिल करता है। फिर उस डिग्री के बाद आप देखिए ना, मैं ये ऐसे बना के नहीं बोल रहा, मैं आप खुद से देखिए ना अपने गांव घर में कितने डिग्री होल्डर यूं टहल रहे हैं, ऐसे कोई उसका पूछने वाला नहीं है। पता कीजिए तो कोई पैरामेडिकल का डिग्री लेके टहल रहा है, कोई पॉलिटेक्निक का डिग्री। चूंकि डिग्री होल्डर्स की इतनी अधिक संख्या है कि उतनी संख्या में रोजगार देना सरकार के बस की बात नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये युवा करते क्या है,
अपने गोल्डन एज को यूं बैठ करके लूडो खेल करके, ताश खेल करके, मोबाइल देख करके, क्रिकेट खेल करके अपने गोल्डन एज को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यह अग्निवीर योजना इसी को एक दिशा दिया, बड़ा सुंदर सा दिशा दिया कि भैया आप क्या करो, इंटर करके या इंटर में पढ़ रहे हो तो आप अग्निवीर के लिए कोशिश करो, हम आपका सिलेक्शन करेंगे। और यदि वो व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है तो बताइए, उसे कई प्रकार के टेक्निकल हैंड, शारीरिक सपोर्ट, शारीरिक हेल्थ के लिए वहाँ तरह तरह के मीन्स वो होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तरह तरह से उसे मैंने फिटनेस के लिए, शारीरिक फिटनेस के लिए उसको कई प्रकार के मैंने कर्तव्य कराए जाते हैं, कसरत कराए जाते हैं, मीन्स शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनाया जाता है, मानसिक रूप से स्ट्रांग भी बनाया जाता है, चूंकि टेक्निकल डिग्री भी दिया जाता है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उल्टा आपको 21,000 रुपया प्रत्येक महीना तनख्वाह के रूप में दिया जाता है। अर्थात आपका जो समय बर्बाद हो रहा था गांव घर में, वो अब कहाँ हो गया, यूटिलाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका मीन्स उपयोग हो रहा है वो समय। और इस पीरियड में आप क्या कर रहे हैं, 21,000 रुपया भी कमा रहे हैं, साथ में कई प्रकार के टेक्निकल डिग्री भी ले रहे हैं। और इस टेक्निकल डिग्री को लेने के बाद आप आते हैं गांव, 4 साल की नौकरी के बाद आप रिटायर हो जाते हैं, आप आ जाते हैं गांव। और गांव में आने के बाद सरकार आपको क्या करती है, 11.77 लाख रुपया आपको एक पैकेज के रूप में, भत्ता के रूप में वो पैसा आपको देती है। सोचिए कितना जबरदस्त मैटर है कि आपको पहले डिग्री दिया, आपको बजाते स्टाइपेंड ही मान लिया जाए, स्टाइपेंड देते हुए आपको कई प्रकार के डिग्री दिया, टेक्निकल डिग्री, सोशल बिहेवियर सिखाया, समाज क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, इसका ज्ञान दिया। और उसके बाद आपको 11.5 लाख रुपया, 12 लाख रुपया आपको दे दिया कि आप इस पैसे को लेकर के चाहें तो गांव में जाके एक बेहतर व्यापार कर सकते हैं। यही तो करते हैं ना लोग। क्या करते हैं, जब नौकरी नहीं मिलती है, निठल्ला बैठा रहने के बाद 35 साल 40 साल तक सरकारी नौकरी के आशे में बैठे रहने के बाद जब लाइफ एक्सपायर हो जाता है, डेट एक्सपायर हो जाता है, तो एटलीस्ट करते क्या मीन्स कोई ना कोई व्यापार ही तो करते हैं, कोई ना कोई रोजगार ही तो करते हैं। लेकिन वो पैसा कहाँ से लाते हैं, या तो जमीन बेच करके या अपने घर से पैसा लाते हैं। लेकिन आपको व्यापार करने के लिए यहाँ सरकार 12 लाख समथिंग रुपया व्यापार करने के लिए दे रही है, साथ में एक अच्छा आपको ट्रेनिंग के साथ गांव भेजा। आप एक मीन्स सशक्त मीन्स सेना के रूप में आप वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, और उस सेना के रूप में जो ट्रेनिंग होता है अपने आप में एक बहुत ही गजब क्वालिटी का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद 11-12 लाख रुपया जो आपको मिलता है, आप चाहें तो रोजगार कर लें, अथवा उसके बाद भी ऑप्शन है कि आप कहीं भी नौकरी के लिए जाएंगे, जो सिविलियन जॉब होता है उसमें आपको वरीयता दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर होने के कारण। चाहे आप बैंक में वो गार्ड के रूप में काम करें या किसी फैक्ट्री में गार्ड के रूप में काम करें, तो इन सब काम में भी आपको सरकार की तरफ से छूट है। ऐसा थोड़ी ना कि आप अग्निवीर से रिटायर हो गए तो आप नौकरी नहीं कर सकते, आप पुनः नौकरी कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां से रिटायरमेंट के बाद 12th क्लास का डिग्री दिया जाता है, 12वीं क्लास का डिग्री दिया जाता है। और अगर आप चाहें तो आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो अर्थात उस पैसे से 11-12 लाख रुपया जो मिला आपको, उससे आगे की आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, ताकि एक हायर एजुकेशन के बाद एक अच्छा जॉब में भी जा सकते हैं। ऐसा कहीं से कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप अग्निवीर में काम करते थे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। यहाँ तो उल्टे आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको लोग बड़े इज्जत की नज़र से देखेगा, क्योंकि आप एक सेना हैं, आप एक बॉर्डर के सुरक्षा कर्मी रह चुके हैं, इसलिए करके आपको गजब की इज्जत से लोग देखते हैं। और इसीलिए आपको कहीं भी सरकारी सेक्टर में एक अलग से वरीयता दी जाती है। यदि आप लोन लेना चाहेंगे तो बैंक आपको बहुत ही सुविधाजनक रूप में आपको लोन दे देगा। तो ये सारी खूबियां होती है। और साथ ही साथ जो सबसे जबरदस्त खूबी है
कि अगर सोच लीजिए एक गांव में 100 अग्निवीर है। आज सपोज कीजिए कि एक गांव में कहीं दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा दूसरे गांव के द्वारा हमला हुआ, तो बताइए आपके घर में कितने लोग उस हमला से, उस चोरी से, उस डकैती से बचने के लिए कितने लोग तैयार है, कितने लोगों के पास वो स्ट्रेंथ है, वो क्षमता है कि वो उससे लड़ सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे लोग प्लेन होते हैं, किसी के पास कोई भी किसी भी तरह का कोई मीन्स ट्रेनिंग, कोई इस प्रकार का कुछ होता नहीं है, जिसके कारण अगर किसी प्रकार का खुदा ना खास्ते कोई घटना होती है, जैसे धरती डोल गया या बाढ़ आ गया या कोई चोरी हो गई, तो सारे लोग खुद अपना जान बचा के भागते हैं। लेकिन ये जो अग्निवीर होते हैं ना, इनको वैसी ट्रेनिंग ही दी जाती है कि उस विशेष स्थिति में वो गांव की सुरक्षा भी करने के लिए सक्षम होते हैं। और ये हमारे लिए बड़े ही गौरव का बात होगा कि हमारे गांव में इतने लोग उस तरह की आपदा से लड़ने में सक्षम है। तो एक तरह से समाज की सुरक्षा भी होती है। उसके बाद आगे की जो बात है, मान के चलिए कि ये अग्निवीर 4 साल के बाद घर आ जाते हैं, तो इससे फायदा ये होता है, अगर कोई भी व्यक्ति 60 साल तक काम करता है सेना में, तो उससे क्या होता है, जो व्यक्ति सेना में चला गया वो जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक दूसरे को मौका नहीं मिलता। तो इससे क्या होगा, ये जो 4 साल में रिटायर होंगे तो फिर नए लोगों को भी मौका मिलेगा। अर्थात इस तरह की प्रक्रिया जब चलती रहेगी तो अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा और अधिक से अधिक लोग रास्ता पकड़ेंगे, रास्ता पर आएंगे। नहीं तो हमारे समाज में निठल्लों की संख्या कम नहीं है। आप खुद भी इसका एक अनुमान लगा सकते हैं, एक आंकड़ा ले सकते हैं। तो अगर आपको लगा हो वीडियो में कहीं भी सही बात है, कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगा हो कि मैं जो भी कह रहा हूँ सही है, कि ऐसा होता है हमारे समाज में, अधिकतर युवा मीन्स मजबूरी बस कोई रास्ता नहीं मिलने के कारण अपने उम्र को यूँ बर्बाद कर देते हैं, तो इस तरह की और सारी बातें जो मैंने अग्निवीर के विषय में बताया, अगर आपको लगता हो कि ये बात सही है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उनके दिमाग में अग्निवीर के विषय में इन नेताओं के द्वारा जो गलत चीज डाला गया है उस पर कम से कम वो मंथन कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। और साथ ही साथ एक लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।